बात करते हैं वेब3 के टॉप प्रोजेक्ट यानी कि पोल्काडॉट के बारे में। मैं पोल्काडॉट के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर बुलिश हूँ। पोल्काडॉट कॉइन के ऊपर तो बुलिश हूँ ही, मगर इसकी पैराचेन यानी कि कुसामा आज नेटवर्क, इसके ऊपर भी मैं बुलिश हूँ। अब मैं आपको इस कॉइन का फंडामेंटल तौर पर और टेक्निकल तौर पर चार्ट के ऊपर बताऊंगा कि इसकी प्राइस लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कहां तक जा सकती है। फर्स्ट न्यूज है ETF की तरफ से कि पोल्काडॉट का जो ETF लाइव होना है उसके 75% चांस हैं कि वो इसी साल लाइव हो जाएगा। ये लिस्ट शेयर की है ब्लूमबर्ग, जो कि न्यूज प्लेटफॉर्म है। ऑथेंटिक तौर पर इसके एनालिस्ट की प्रेडिक्शन 80% एक्यूरेट ही होती है। तो जब पोल्काडॉट का ETF नैस्डैक एक्सचेंज पर लिस्ट होगा तो फिर बिग मनी ऐसे प्रोजेक्ट को जब हैंडल करेगी तो जाहिर तौर पर इसकी प्राइस एक अपवर्ड मोमेंटम लेगी। ये तो होगी फर्स्ट रीजन फंडामेंटल तौर पर। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसकी सप्लाई की बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों के अजीबोगरीब से कंसर्न है कि पोल्काडॉट की सप्लाई है वो डेली अनलॉक होती है। ये बात हकीकत है कि सप्लाई तो डेली अनलॉक होती है, मगर मैं आपको दिखाऊं कि जो सप्लाई अनलॉक होती है उसमें से बहुत सारी सप्लाई का एक चंक स्टेक कर दिया जाता है नेटवर्क के ऊपर ही। तो जितनी सप्लाई सर्कुलेटिंग में है उसमें से तकरीबन 53% सप्लाई स्टेक है पोल्काडॉट के इकोसिस्टम को ग्रो करने के लिए फॉर लॉन्ग टर्म। तो ये तो बात आप ज़हन से निकाल दें कि इसकी सप्लाई का जो मसला बनेगा, ये सप्लाई ऐसे ही अनलॉक होती रहेगी डेली 0.05% 2030 तक। तो इतनी मामूली सी अनलॉकिंग से हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जबकि स्टेकिंग में जो परसेंटेज है वो अप ही है। मतलब कि मार्केट में सेल नहीं हो रहा डॉट इतनी स्पीड से, जितनी स्पीड से इसको होल्ड और स्टेक किया जा रहा है। अब चलते हैं पोल्काडॉट के ग्राफ के ऊपर, वहां पर देखते हैं शॉर्ट टर्म के लिए पोल्काडॉट की प्राइस कहां तक जा सकती है। ये 4 आवर कैंडल का चार्ट ओपन है कि अगर पोल्काडॉट की प्राइस अपनी रेजिस्टेंस 3.95 से नीचे इसकी अगर कोई कैंडल 4 आवर की क्लोज नहीं होती तो हम पोल्काडॉट को शॉर्ट टर्म के लिए एक अपवर्ड मोमेंटम लेते हुए देख सकते हैं। वो अपवर्ड मोमेंटम अगर आता है तो नेक्स्ट जो मेन रेजिस्टेंस है वो है 5.1 के करीब ये इसकी प्राइस जा सकती है। ये तो है शॉर्ट टर्म एनालिसिस 4 आवर चार्ट के ऊपर। तो अगर बात कीजिए पोल्काडॉट के 1 डे चार्ट के ऊपर, तो 1 डे चार्ट के ऊपर अभी डाउन साइड का सिनेरियो प्ले होना चाहिए 3.9 की सपोर्ट, और इसके ऊपर अगर डॉट की प्राइस रहती है तो हम इसको नेक्स्ट जो मेन रेजिस्टेंस है 1 डे चार्ट के ऊपर वो है 5.3, और 4 आवर चार्ट के ऊपर थी 5.1, यहाँ पर है 5.3। तो आपकी मर्जी है कि आप कौन से टाइम फ्रेम को ज्यादा प्रेफर करते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए 5.1 अपसाइड है रेजिस्टेंस, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 5.3 रेजिस्टेंस है पोल्काडॉट की। इसकी प्राइस को 4 आवर और 1 डे टाइम फ्रेम के लिहाज से इस प्राइस को टच करना चाहिए, जो कि 5.1 और 5.3 बनती है। अब अगर चलें हम एक इंडिकेटर की तरफ जो कि है मैकडी, इसका बुलिश क्रॉस हुआ है पोल्काडॉट की प्राइस के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, कि लास्ट टाइम जब इस ब्लू लाइन ने रेड लाइन को क्रॉस किया था पोल्काडॉट की प्राइस ऊपर गई थी। अब भी यही सिनेरियो प्ले हो रहा है कि बुलिश क्रॉस हो चुका है और पोल्काडॉट की प्राइस अब थोड़ा सा एक्यूमुलेशन जोन में है। जब ये बुलिश क्रॉस परफॉर्म होगा तो हम पोल्काडॉट की प्राइस को बुलिश मोमेंटम के लिहाज से ऊपर जाता देखेंगे। ये हिस्टोरिकली मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब चलते हैं हम 1 मंथ चार्ट के ऊपर, वहां पर भी मैं आपको एक इंडिकेटर शो कराऊंगा जो हमें दिखाएगा कि लॉन्ग टर्म इसकी प्राइस कहां तक जा सकती है। ये है पोल्काडॉट का 1 मंथ का चार्ट है, जहां पर हम एक चीज क्लियर कट देख सकते हैं कि पोल्काडॉट की प्राइस ने अपनी मंथली रेजिस्टेंस जो है जोन बनता है 3 से 4 डॉलर के दरमियान, उसको बहुत अच्छी तरह होल्ड किया हुआ है। यहाँ से बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि पोल्काडॉट की प्राइस ऊपर चली जाए तकरीबन $30 या $20। ठीक है, अब मैं जो आपको इंडिकेटर की बात कर रहा था वो इंडिकेटर ये है कि हमें बताता है कि इस साल पोल्काडॉट की प्राइस कहां तक जा सकती है
सप्लाई के लिहाज से और जो एक्टिव इन्वेस्टर हैं उसके लिहाज से भी। तो वो हमें मैक्सिमम बताता है कि पोलका डॉट की प्राइस जा सकती है $18। अगर इससे ऊपर चली जाए तो हमारे लिए गुड लक होगी। ये छोटा सा एक एनालिसिस था शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर, लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर के पोलका डॉट की प्राइस को मैं कहां तक देख रहा हूं।